तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीबीएसई ने क्लास 10 मैथ्स के सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि सिलेबस रिड्यूस तो हुआ है, लेकिन कितना हुआ है, थोड़ा या बहुत ज़्यादा? ये तो आपको वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन कुछ बच्चों में कन्फ्यूज़न ये है कि कुछ बच्चों के पास नई वाली बुक है और कुछ के पास पुरानी वाली। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये जो पुरानी वाली बुक है वो बेकार हो गई। आप इस बुक से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद जिससे कि मैं आपको इसके जो सिलेबस है डिलीट हुए हैं वो आपको बता दूंगा। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस वाले पुराने बुक से कौन से टॉपिक्स, चैप्टर्स एंड जो एक्सरसाइज हैं वो डिलीट हुए हैं। तो सबसे पहले आप ये जो एनसीईआरटी बुक है वो ले आइए और एक पेंसिल ले आइए और साथ साथ मार्क करते चलिए। तो देखिए, सबसे पहले रियल नंबर्स से जो हमारा एक्सरसाइज डिलीट हुआ है वो डिलीट हुआ है एक्सरसाइज 1.1, जो कि आप आ जाइए पेज नंबर 7 में और यहाँ पे 1.1 पे कट लगा लीजिए। फिर उसके बाद पेज नंबर 17 में आइए और यहाँ पे एक्सरसाइज 1.4 डिलीट हो चुका है। तो यहाँ पे टोटल रियल नंबर्स में 4 एक्सरसाइज थे, जिसमें से 2 एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.4 डिलीट हो चुका है। और जो टॉपिक्स डिलीट हुए हैं वो है इक्वलिट्स, डिवीजन, लेमा। और दूसरा टॉपिक जो डिलीट हुआ वो है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर इन टर्म्स ऑफ टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग डेसिमल्स। तो यहाँ पे इक्वलिट्स, डिवीजन, लेमा एंड यहाँ पे जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करना रहता था टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग का, वो भी डिलीट हो चुका है। तो इतना आप मार्क कर लिए होंगे। उसके बाद पॉलिनोमियल्स में आइए। पॉलिनोमियल्स में हमारा था टोटल 4 एक्सरसाइज, जिसमें से 2 एक्सरसाइज डिलीट हो चुका है। एक्सरसाइज 2.3 जो कि है पेज नंबर 36 में, उस पर कट लगा लीजिए। उसके बाद उसी के नीचे होगा एक्सरसाइज 2.4 ऑप्शनल, उसको भी कट लगा लीजिए, वो भी डिलीट हो चुका है आपका। एंड जो टॉपिक डिलीट हुआ है वो डिलीट हुआ है स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स विथ रियल कोएफिशिएंट्स। तो यहाँ पे ये जो टॉपिक है वो भी डिलीट हो चुका है। आप बस ये जो एक्सरसाइज में बता रहा हूँ जो डिलीट वाला, उसे बस कट लगाते जाइए और टॉपिक्स को बस ध्यान रखिए कि ये डिलीट हुआ है। उसके बाद आइए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में। इसमें टोटल हमारे था 7 एक्सरसाइज, जिसमें से यहाँ पे 1 2 3 4 एक्सरसाइज डिलीट हो चुका है। तो सबसे पहले आइए पेज नंबर 44 में और एक्सरसाइज 3.1 पे कट लगा लीजिए, हो गया डिलीट। उसके बाद आइए पेज नंबर 62 में और एक्सरसाइज 3.5 को भी कट कर दीजिए। फिर उसके बाद पेज नंबर 67 में एक्सरसाइज 3.6 को कट कर दीजिए, क्योंकि वो भी डिलीट हो चुका है। और उसके बाद पेज नंबर 68 और 3.7 ऑप्शनल, ये भी डिलीट हो चुका है। अब आते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के टॉपिक्स के ऊपर। तो इसमें से जो डिलीट हुआ वो डिलीट हुआ सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस। तो हमें जो इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता था, जो प्रॉब्लम्स को हमें रिड्यूस करना रहता था इक्वेशंस में एंड उसका वैल्यू निकालना रहता था, जो प्रॉब्लम में दिया रहता था फाइंड करने के लिए, तो वो भी हमारा जो टॉपिक है वो डिलीट हो चुका है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले थे हमारा टोटल 4 एक्सरसाइज, जिसमें से एक एक्सरसाइज 4.3 जो कि है पेज नंबर 87 में, वो डिलीट हो चुका है, हो गया। उसके बाद इसमें जो टॉपिक डिलीट हुआ हुआ है सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन। इसमें भी सिचुएशनल प्रॉब्लम जो होते थे वो भी डिलीट हो चुका है। जो आपको दिया जाता था जिस तरह का क्वेश्चन, रियल लाइफ क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाकर उसे सॉल्व करना रहता था, वो भी आपका डिलीट हो चुका है। तो इससे आपका सिलेबस बहुत ही ज़्यादा ईजी हो चुका है इस बार। तो नेक्स्ट देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपका नो डिलीटेशन है, मतलब कि आपका कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। फिर ट्रायंगल्स में आइए। टोटल एक्सरसाइज थे हमारे पहले 6, अब यहाँ पे बच गए हैं बस 3 और 3 यहाँ से डिलीट हो गए। तो पेज नंबर 143 में आइए, इसमें है एक्सरसाइज 6.4, उसको कट कर दीजिए। फिर पेज नंबर 150 में है एक्सरसाइज 6.5, तो उसे भी डिलीट कर दीजिए। फिर एक्सरसाइज 6.6 उस पर भी कट लगा दीजिए। तो यहाँ से 3 एक्सरसाइज डिलीट। अब देखिए ट्रायंगल्स में 3 एक्सरसाइज तो डिलीट हुआ है, लेकिन ये डिलीट कैसे हुआ, क्योंकि ये थ्योरम बेस्ड एक्सरसाइज थे, जिसके कारण यहाँ पे ये तीनों डिलीट हुए हैं। तो थ्योरम भी डिलीट हुआ होगा, जाहिर सी बात है। तो 4 थ्योरम डिलीट हुआ है। थ्योरम 6.6 आप एनसीईआरटी में ध्यान से देखिएगा तो वहाँ पे लिखा होगा थ्योरम 6.6 का प्रूफ, उसको कट कर दीजिए। थ्योरम 6.7, थ्योरम 6.8, थ्योरम 6.9, ये चारों को कट कर दीजिए। टोटल थ्योरम था 9 और 4 कट होने के बाद क्या बच गया 5। तो यहाँ पे ट्रायंगल्स तक कंप्लीट हो गया। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि हमारा है चैप्टर नंबर 7, इसमें है टोटल 4 एक्सरसाइज
और अब बचेंगे 2, क्योंकि 2 डिलीट हो चुका है। एक्सरसाइज 7.3 जो कि आपको पेज नंबर 170 में, उसको कट कर दीजिए। फिर एक्सरसाइज 7.4 ऑप्शनल जो है वो पेज नंबर 171 में है, उसको भी कट कर दीजिए। और ये जो दोनों एक्सरसाइज डिलीट हुए कि वो किसके बेसिस पे हुए हैं, किसी टॉपिक पे के बेसिस पे। तो कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, तो उसको भी आप बस ध्यान रखिए कि ये टॉपिक डिलीट हुआ है, इसलिए ये एक्सरसाइज डिलीट हुआ है। मार्क बस आपको करना है एक्सरसाइज का। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये आपका जो टॉपिक है वो डिलीट हुआ है कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। जैसे कि आपको दिया रहता था साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा, इस टाइप का जो रहता था वो डिलीट हो चुका है। जैसे मतलब इस तरह का साइन, मतलब कि जो भी आपका कम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड होता था क्वेश्चन, वो डिलीट हो चुका है। अब आइए पेज नंबर 189 में, जिसमें एक्सरसाइज 8.3 है, उसे कट कर दीजिए। फिर पेज नंबर 193 में आइए, जिसमें एक एक्सरसाइज 8.4 है, उसे भी कट कर देते हैं। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एक्सरसाइज 8.4 में टोटल एक्सरसाइज जो है वो डिलीट नहीं है, उसमें से बस 4th क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.4 से 4th क्वेश्चन को ही बस कट लगाइएगा। ये नहीं कि पूरा एक्सरसाइज 8.4 को ही गायब कर दिया, ऐसे नहीं, बस 4th क्वेश्चन को। और एक्सरसाइज 8.3 जो है उससे पूरा कट कर दीजिए। फिर उसके बाद आते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि है आपका चैप्टर 9। उसमें से एक्सरसाइज 9.1 का 16th क्वेश्चन जो है वो बस कट लगाना है उसमें, जो कि है आपका पेज नंबर 204 में आ जाइए, उसे कट कर देते हैं 16th क्वेश्चन को। अब उसके बाद है चैप्टर 10 सर्कल्स, इसमें भी कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। तो अब बढ़ते हैं चैप्टर 11 में। और यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा चीज़ हुआ है कि कंस्ट्रक्शन चैप्टर जो है वो पूरा डिलीट हो चुका है, जिसके कारण आपको कंपास या फिर जो और भी सामान होता था वो सब ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है इस बार एग्ज़ाम में, क्योंकि कंस्ट्रक्शन डिलीट हो चुका है। उसके बाद चैप्टर 12 में एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसमें टोटल 3 एक्सरसाइज थे, जिसमें से एक डिलीट हो चुका है, एक्सरसाइज 12.3, जो कि है आपके पेज नंबर 234 में, उस पर कट लगाइए। और ये इसका जो टॉपिक डिलीट हुआ है वो हुआ है एरियाज़ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स, मतलब कि 2 प्लेन फिगर्स को मिलाकर जो एरिया आपको फाइंड करने का दिया हुआ रहता था उस टाइप का क्वेश्चन वो डिलीट हो चुका है। उस टाइप का क्वेश्चन अब एग्ज़ाम में नहीं आएगा आपका। सरफेस एरियाज़ एंड वॉल्यूम्स, इसमें से डिलीट हुआ है टोटल 3 एक्सरसाइज। पहले थे 5 एक्सरसाइज, उसमें से 3 डिलीट हो चुका है। तो पेज नंबर 251 में आ जाइए, उसमें से एक्सरसाइज 13.3 जो है उससे कट कर दीजिए। फिर एक्सरसाइज 13.4 जो कि है पेज नंबर 257 में, उसको भी कट कर दीजिए। फिर पेज नंबर 258 में देखिएगा एक्सरसाइज 13.5 ऑप्शनल को भी कट कर दीजिए। तो देखिए ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड चैप्टर हुआ करता था, लेकिन इसमें जो 3 एक्सरसाइज है वो हटने के कारण ये थोड़ा सा ईजी हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से इसे पढ़िएगा, थोड़ा सा हार्ड तो हार्ड ही होता है। फिर इसका जो टॉपिक डिलीट हुआ है वो डिलीट हुआ है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड शेप्स फ्रॉम वन टू अनदर, जैसे कि किसी स्फीयर को लेके मोल्ड करके सिलेंडर बना देते थे और बोलते थे कि इसका वॉल्यूम निकालो, उस टाइप का क्वेश्चन जो है वो डिलीट हो चुका है। फिर फ्रस्टम ऑफ अ कोन वो भी डिलीट हो चुका है। उसके बाद हमारा चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक, जो कि है आपका चैप्टर नंबर 14। उसमें आइए पेज नंबर 293 में एक्सरसाइज 14.4, इसको कट लगा दीजिए। और यहाँ पे जो टॉपिक डिलीट हुआ वो हुआ है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये टॉपिक जो है डिलीट हो चुका है। और एक्सरसाइज डिलीट हुआ है 14.4। प्रोबेबिलिटी में टोटल एक्सरसाइज थे पहले 2, अब बचेंगे 1, क्योंकि यहाँ पे एक्सरसाइज 15.2 जो कि ऑप्शनल है वो डिलीट हो चुका है। पेज नंबर 311 में आइएगा, तो अब इसे कट लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे तो ये टॉपिक की बात हो गई कि कौन कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है। अब अगर चाहते हैं कि ये जो टॉपिक डिलीट हुआ है उससे हटाकर हमें पढ़ना क्या है, तो और पढ़ना क्या और कैसे पढ़ें, तो जैसे कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट किया, 1 शॉट सीरीज़, जो हर एक वेडनेसडे को एक टॉपिक मतलब कि एक चैप्टर को उठा के क्लास 10 मैथ्स से उस पर 1 शॉट वीडियो बनाएंगे। तो अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हो तो 4 बजे शाम को, मतलब कि 4 PM आप उसे ज्वाइन कर सकते। और अगर आपको कोई भी और अदर टॉपिक पे डाउट होता है
तो आप कमेंट सेक्शन में उसे कमेंट कर दीजिए, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। चलिए यहाँ पर वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक्स।